तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आजकल जो है मतलब एक मतलब हम सफ़र लाइक पार्टनर पार्टनर के बारे में बताऊंगे। देखिए, जो हम सफ़र होना चाहिए ना, वो खूबसूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चीज़ें ना अक्सर साथ छोड़ देती हैं। ज़्यादा अच्छी चीज़ों के पीछे भागोगे आप तो जो थोड़ी बहुत जो सही है वो भी पीछे छूट जाती है। तो ये सही बात है कि हम सफ़र खूबसूरत नहीं होना चाहिए, कदर करने वाला होना चाहिए। क्योंकि कदर करने वाला होगा तो वो आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा, आपको इम्पोर्टेंस देगा। अगर ज़्यादा खूबसूरत देख लेंगे, ज़्यादा स्मार्ट देख लेंगे, तो वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। क्योंकि इम्पोर्टेंस वही देते हैं जो कदर करते हैं, जो आपको समझते हैं। जब वो आपको समझेंगे ही नहीं तो कहाँ से इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। ना वो आपको अपने घर में इम्पोर्टेंस देंगे, ना ही आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देंगे। वो आपको किसी चीज़ में भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। आजकल जो ना लड़कियां बहुत जल्दबाजी में ना डिसीजंस ले लेती हैं, जिसके चलते ना वो बाद में बहुत ज़्यादा मतलब पछताती हैं, रियलाइज़ करती हैं कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। बहुत सारे केसेस हैं, मैंने खुद ने देखे हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो भी डिसीजन लो आप बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि भगवान ने ज़िंदगी एक बार दी है, उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छा पार्टनर चुनिए आप, अगर आप खुद अपना डिसीजन लेते हैं तो। अदरवाइज अपने फैमिली को ऊपर छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। ठीक है, अगर फैमिली अगर गलत किसी भी वजह से अगर गलत डिसीजन ले लेती है, एटलीस्ट वो आपके पीछे सपोर्ट में खड़ी तो रहेगी कि हाँ मतलब हमारा बच्चा परेशान है या फिर कुछ जो भी है एक्स वाई जेड। तो आपके अगर आप अपने फैमिली के हिसाब से डिसीजन लेते हैं तो वो आपकी फैमिली आपके पीछे सपोर्ट में रहेगी। अगर आप अपने खुद की मर्जी से डिसीजन लेते हैं तो फैमिली वाले आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर यही चीज़ें छोड़ देते हैं कि भाई डिसीजन जो तुमने लिया है तो तुम खुद सारी चीज़ों को फेस करो। कुछ फैमिलियाँ हैं जो सपोर्ट करती हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जो आप लोग देखोगे वो फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं बिल्कुल भी। इसीलिए कहते हैं देखो, टाइम थोड़ा हर रिलेशन को थोड़ा टाइम दीजिए, सोचने का, समझने का। उसे डेट कीजिए, मिलिए। जब तक आप उसे मिलेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे एक दूसरे साथ, तो कैसे आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। आप सोचते हो बहुत से लोगों का जो रिलेशन है 3-3 4-4 साल निकल जाते हैं, और फिर बाद में वो मतलब सारी चीज़ें कर भी लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं ये तो पहले ऐसे था ही नहीं, या फिर ये पहले ऐसे थी ही नहीं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, 3-3 4-4 साल आप डेट करते हैं और उसको उसके साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो वो कैसे निकल जाते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ टाइम एक्सपेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ जा रहे हैं, रह रहे हैं। उसकी चीज़ों को नोटिस कीजिए आप कि ये चीज़ कर क्या रहा है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। जब आप हो सकता है कि कुछ टाइम मतलब रहता है कि एक मतलब आंखों पे एक पर्दा सा लगा रहता है, लेकिन कुछ ना प्रैक्टिकल होके चीज़ों को सोचा करो। भावुक होके या इमोशनल में डलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भावुक अगर हो गए आप तो अपने लाइफ के गलत डिसीजन ले सकते हैं आप। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ को लेके बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल सोचिए, क्योंकि आजकल जो सारी चीज़ें डिपेंड हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ पे डिपेंड है। एक्चुअली अगर आप अपने भावुक हो जाएंगे तो कुछ नहीं सोच पाएंगे आप, क्योंकि भावुक इंसान जब हो जाता है तो वो सिर्फ भावों में बह जाता है, और जो इंसान प्रैक्टिकल होगा वो कभी भावों में नहीं बहेगा। वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके चीज़ों को सोचेगा कि ये चीज़ें सही है या गलत है, डिसीजन सही है या गलत है। अच्छे इंसान को चुनिए आप, उसे समझिए, तब डिसीजन लीजिए। बाय बाय। कैसी लगी?